स्टूडेंट्स, अब जो है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको जब एक डबल कॉलम कैश बुक बनाते समय क्या क्या चीजों पे ध्यान देना होता है। 6 चीजें थी आपकी, ठीक है। अब जो है एक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए किस तरीके से जो है सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को। तो एक क्वेश्चन कराते हैं और क्वेश्चन करने के बाद आप जितने भी डबल कॉलम कैश बुक है वो करने के लाए और की करने आपको जो है आसानी से आ जाएगा, एक बार आप समझ जाएंगे तो पेज नंबर आप जो है 11.58 पे आ जाइए। पेज नंबर 11.58 क्या लिखेगा हमें पेज, इसको मिटाइए। Enter the following transaction in the cash book with the cash and bank column। जो नीचे ट्रांजैक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, ये क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट, ठीक है। Enter the following transaction in the cash book with the cash and bank column। दोनों कॉलम बनाना है आपको। क्या क्या है? पहला दिन कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। और मैंने आपको बताया था अगर ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो इसका बैलेंस किधर से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से स्टार्ट होगा। उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, ठीक है, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक, पे टू द भावरा बाय चेक, फिर भारती चेक, फिर इस तरह से जो है आपके जो 30 तक जो है कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए पहले फॉर्मेट बनाएंगे। क्या लिखेंगे? कैश बुक with बैंक सबसे पहला आपका डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, उसके बाद कैश कॉलम और उसके बाद ये बैंक कॉलम, ठीक है। तो डेबिट साइड पे ये पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 कॉलम पूरा था मैंने आपको, 6 कॉलम पूरा हो गया। उसके बाद आप क्रेडिट का लिए आपने इसको पहले डबल लाइन कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए। फिर से डेट कॉलम,
ठीक है, फॉर्मेट में ध्यान दीजिए कितने कॉलम हो गए टोटल। जब आप डबल कॉलम वाला बनाएंगे तो काउंट कर लेंगे 12 कॉलम है या नहीं है। तो फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कॉलम आपका सही हो गया, ये आपका ग्रेड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत फॉर्मेट में? अब आइए फॉर्मेट बनाने के बाद आप स्केल से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा आप बच्चे लोग इस स्केल से बनाएंगे, क्योंकि अगर आपका रफली बना तो एग्जाम में नंबर कट सकता है। ठीक है, कॉपी आपके फेयर कॉपी में भी और जो है एग्जाम पे जब आप लिखेंगे तो विद स्केल आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जून 1 2016 कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड आपका डेबिट बैलेंस होगा जून 1 1/6/16 को टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड कितना है 800 है। कैश वाला कैश में लिखेंगे और बैंक का जो नीचे दिया हुआ है वो ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है वो। तो डेट सेम है 1/6/16 बाय बैलेंस बीडी। बैंक में कितना है, बैंक वाला ये तो बैंक वाला में 57। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये ओवरड्राफ्ट अगर यहाँ पे दिया होगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तब तो आप क्या करते हैं टू बैलेंस बीडी लिख के 800 और 5700 ये चिपका देते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो कैश का तो आपका डेबिट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका जो है क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 7 तारीख को देखिए क्या बोला है, रिसीव चेक फ्रॉम भारती। चेक वाला केस याद आया, मैंने बोला था अगर चेक रिसीव हो रहा है तो आपको ये भी ध्यान देना है कि बैंक में वो डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ बोला हुआ चेक रिसीव फ्रॉम भारती, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस ये डिपॉजिट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कितने का था ये चेक आपका 3250 का था। फिर 9 को डिपॉजिट द चेक, डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। 9 तारीख को डिपॉजिट हो रहा है, कौन सा भारतीय वाला चेक। तो यहाँ पे 9 तारीख को लिखेंगे 9/6/16 को। अगर चेक डिपॉजिट होगा तो क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड टू सॉरी बैंक टू चेक इन हैंड लिखते हैं। तो यही आप लिख सकते हो, भारतीय चेक भी लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए भारतीय चेक या चेक इन हैंड लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एंट्री के हिसाब से आप लिखेंगे, जब एंट्री क्या पास होगी उसी के हिसाब से। कितने का भाई 3250। फिर उसके बाद 12 तारीख को पेड टू भावना बाय चेक। भावना को आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। अब ये चेक डिपॉजिट हुआ नहीं डिपॉजिट हुआ ये हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पेमेंट का केस है। पेमेंट के केस में हम मान के चलेंगे जैसे ही हम दूसरे को चेक पकड़ाएंगे तो दौड़ के बैंक में जाएगा और जमा कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितने तारीख को 12 होगा 12। अब जब भावना को आप चेक पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी, भावना टू बैंक। यहाँ पे बाई भावना अमाउंट कितना है 2425। उसके बाद देखिए 15 तारीख को भारतीय चेक रिटर्न डिसऑर्डर्ड। जो भारतीय का चेक था वो रिटर्न हो गया, क्यों? क्योंकि वो डिसऑर्डर्ड हो गया। तो जब डिसऑर्डर्ड हो गया तो क्या होगा, वो इधर आ जाएगा। कितने तारीख को 15 तारीख। तो एंट्री क्या पास होगी, जब आप रिवर्स हो जाएगी भारतीय टू बैंक, तो बाय भारतीय कितना सेम अमाउंट 3250। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 250। मैंने याद किया कॉन्ट्रैक्ट ले आएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तब, और जब आप कैश विड्रॉल करते हैं तब, दोनों के केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, विड्रॉल किया जा रहा है, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश आ रहा है और बैंक कम हो रहा है। तो जब कैश आ रहा है तो यहाँ
नहीं होगी, ना तो हमारे पास कैश आया, ना ही हमारे पास कैश गया, ना कैश कॉलम में ना ही बैंक कॉलम में। फिर आइए 30 तारीख को देखिए, इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स पेड हो रहा है किसके थ्रू? चेक के थ्रू। और इनकम टैक्स को हम क्या डील करते हैं? ड्राइंग के तहत डील करते हैं। जब एंट्री में आप पढ़ चुके हैं 30/6/16 इनकम टैक्स को जब हम लिखेंगे बाय ड्राइंग कितना 150 बैंक से गया इसलिए बैंक में लिखेंगे आप। अगर वो कैश बोला होता तो कैश से जाता। फिर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस टू बैंक, तो ये भी एक्सपेंस है। बाय बैंक चार्ज कितना 25 रुपए। अब क्या करेंगे हम? दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है? जिसका ज्यादा हो उसके हिसाब से हम बैलेंसिंग करेंगे। तो कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है, तो कैश का क्या लिखते हैं? 1050 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1050। तो इसका बैलेंस निकालते हैं 30/6/16 को ही बाय बैलेंस सीडी कितना 1050। अब क्या करेंगे हम? अब हम देखें तो बैंक कॉलम में कोई भी ज्यादा हो सकता है, डेबिट वाला भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट वाला भी ज्यादा हो सकता है। तो इसका टोटल अगर देखें यहाँ पे 57,5700 वैसे ही दिख रहा है और यहाँ पे आपका 3250 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका टोटल ज्यादा होगा, ठीक है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। तो चलिए टोटल कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। कितना आएगा? 3000 माइनस किया 250, तो ये आएगा 8550, ठीक है? अब क्या करेंगे? फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमारा जो पहला केस था बैलेंस दिया हुआ था, क्या दिया था? ओपनिंग बैलेंस दिया था कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था। तो कैश इन हैंड आपका डेबिट बैलेंस हो गया, टू बैलेंस बीडी, ठीक है? और जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। बाई बैलेंस बीडी किसका था? बैंक का था 5700। उसके बाद आपका दिया था जो है रिसीव चेक फ्रॉम भारती, तो इसमें चेक रिसीव कर रहा है, तो एंट्री इसकी अगर एंट्री पास करें तो क्या होगा? चेक इन हैंड टू भारती। ना तो कहीं बैंक आ रहा है इस एंट्री में, ना ही कहीं कैश आया, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा? डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। अब चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड टू बैंक, सॉरी बैंक टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पे देखिए किसके पास बैंक बढ़ रहा है, किसके पास से? चेक इन हैंड के से 3250 लिख दिया हमने, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? पेड टू भावना बाय चेक, भावना को पेमेंट कर रहे हैं आप चेक के थ्रू, तो क्या होगा? बैंक से पैसा कम हो जाएगा, किधर लिखेंगे हम? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी इसकी? भावना टू बैंक। यहाँ पे देखिए बाय भावना, बैंक को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? उसके बाद 15 तारीख को भारतीय चेक क्या हो गया? डिसऑर्डर्ड हो गया। तो जब डिसऑर्डर्ड हो गया तो उसकी एंट्री को क्या करेंगे आप? उस
उसकी एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे। चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? अब आपके पास क्या आ जाएगा? चेक, वो जो है चेक आ जाएगा, सॉरी बैंक क्या होगा? बैंक आपको पेमेंट करेगा, चेक इन हैंड टू बैंक। तो आप चेक इन हैंड टू बैंक से क्या लिखेंगे? बाय भारती, क्योंकि भारती का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो बाय भारती 3250। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा? विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहां से बैंक से पैसा निकाला जा रहा है, तो जब भी पैसा निकाला जाएगा और डिपॉजिट किया जाएगा तो कौन सी एंट्री आएगी? कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। तो उसके लिए हमारे पास कैश पड़ा, इसकी वजह से बैंक में से एंट्री आपकी कैश टू बैंक होगी, तो टू बैंक कैश कॉलम डेबिट हो गया और बाय कैश बैंक कॉलम आपका क्रेडिट हो गया। उसके बाद देखिए क्या किया हुआ? चेक रिसीव, पन्ने लाल से रिसीव किया है और वो चेक इंडोर्स कर दिया कमल को। दोनों एंट्री में ना तो कैश आ रहा है ना ही बैंक आ रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इस ट्रांजैक्शन को आप इग्नोर कर दोगे। उसके बाद क्या आएगा? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड हो रहा है, तो इनकम टैक्स क्या है? ड्राइंग है, तो ड्राइंग है तो बाय ड्राइंग बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक से पेमेंट कर दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बैंक चार्जेस पे किया गया, कितना? 25 रुपए। हमने बाई बैंक चार्ज 25 रुपया बैंक से काट लिया। उसके बाद क्या होगा? आप बैलेंसिंग करेंगे दोनों साइड, तो बैलेंसिंग करेंगे तो कैश का आपका बैलेंस आ गया और बैंक का आपका इधर बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया? बैंक का डेबिट में इधर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेंगे। Thank you.